नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं खबर बिहार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं, बिहार की बातें करते हैं, बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। खबरों के सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों के सिलसिला शुरू करते हैं। आज बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसकी प्रतियों को जलाकर विरोध किया है। सरकार से मांग की है कि सक्षमता परीक्षा जो है उसमें बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। सक्षमता परीक्षा को लेकर कहा गया कि जो 3 बार परीक्षा में बैठेंगे और फेल कर जाएंगे तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसको लेकर खासकर बिहार के नियोजित शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है, वो खफा चल रहे हैं। और इधर अंतर जिला तबादला को लेकर भी उनमें नाखुशी है, तो वहीं ऑनलाइन परीक्षा जो होगी सक्षमता उसको लेकर भी इसमें खासी नाराजगी है। हालांकि इसको लेकर अब सरकार तक बातें पहुंच गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में यह बातें आ गई है। अब बताया जा रहा है कि बहुत कुछ इसमें बदलाव होने की भी अब संभावना आ रही है। वहीं आपको बता दें कि संसद में पीएम मोदी ने नारी शक्ति की सराहना की, कहा अंतरिक्ष से ओलंपिक तक सशस्त्र बल से संसद तक देश में महिलाओं का सशक्तिकरण देखा है। जमकर महिला सशक्तिकरण पर आज संसद में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नारी शक्ति पर बहुत कुछ कहा। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी का कटाक्ष संसद में रहा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा और फिर एकला चलोरे करने लगे। अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, कटाक्ष किया गया है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र में किया था, संबोधन भी किया गया है सदन से। आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी संपत ने आईपीएल मैच में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की ओर से 15 दिन की सजा देने के फैसले पर रोक लगा दी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार तीसरे टर्म में भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी ने कहा। यानी कि तीसरे टर्म में जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा। वहीं पीएम मोदी से बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी से मिले और बिहार के विषय में उनके हर राजनीति से उनको अवगत भी कराया। इधर बात अगर बिहार की कर लें तो बिहार में इन दिनों सत्ता में खूब बवाल मचा हुआ है। यानी कि बिहार की सियासत बिल्कुल गर्म है। एक तरफ राजद हमलावर हो गई है तो दूसरी तरफ कभी कुछ बयान आ रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं वह नाखुश चल रहे हैं, तो कभी यह बात सामने आ जाती है कि उनके बेटा जो हैं वह अभी नाराज है। लेकिन प्रतिक्रिया के बाद उनका खुलासा भी हो रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब इन दिनों चिराग पासवान को लेकर भी कई तरह की बातें गहमा रही है। हालांकि सत्ता पद से भी यह डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है। जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल तो नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल का बंटवारा जरूर हो गया है। किनके पास में क्या है यह सारा चीज़ आ गया है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इसको सब अलग अलग कर दिया है। अब देखना यह होता है कि अब कौन से मंत्री कब बनते हैं और उनको अपनी उपस्थिति दिखानी होगी। तो इस तरह से बिहार के पॉलिटिक्स में इन दिनों ऊहापोह की स्थिति चल रही है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने एनआईटी पटना में बढ़ेगी 1000 सीट की ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार अपने पैसे से इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगी। 125 एकड़ में बन रहा है दूसरा कैंपस। आपको बता दें कि बीसीई एनआईटी के पूर्वत छात्र मिलन समारोह का सीएम ने उद्घाटन किया। इधर कैंसर के इलाज की आधुनिक सुविधाओं का सीएम ने किया है उद्घाटन और पीएमसीएच में 5460 बेड अब
होंगे। पूर्ववर्ती छात्रों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और इस अवसर पर एक बड़ी बात भी कह डाली है। वहीं हम आपको बता दें, विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, जनता की भावना के अनुकूल हम लोगों ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जनता की भावना के अनुकूल हम लोगों ने निर्णय लिया है, बिहार को बचाना हमारी प्राथमिकता थी, ऐसे में अपनी भावनाओं का महत्व कम हो जाता है। आपको बता दें कि जनता की भावना का महत्व ज़्यादा हो जाता है। बीते दिन दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद पर हमला किया, यानी कि बिल्कुल लगातार एक दूसरे के तरफ से हमला बयानों के किए जा रहे हैं। वहीं विद्यालयों के बेंच डेस्क की गुणवत्ता अब जांचेंगे बिहार के इंजीनियर। शिक्षा विभाग ने जिलों को आदेश जारी कर मांगी रिपोर्ट, तो वहीं प्रखंड के जूनियर इंजीनियर को मिली यह जिम्मेवारी। स्कूलों में बेंच डेस्क की कराई जा रही आपूर्ति और 200 करोड़ की राशि इस मद में पूर्व में जारी हुई है। सतत निगरानी के बाद छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि भी देखी गई है। आपको बता दें कि अब स्कूलों में जो बेंच डेस्क है उसकी गुणवत्ता की अब जांच जूनियर इंजीनियर, प्रखंड के जूनियर इंजीनियर करेंगे। तो वहीं हम आपको बता दें कि निष्क्रिय खातों में पड़े 2600 करोड़ खाताधारी या नामित को होंगे अब वापस। बता दें कि बिहार के बैंकों के निष्क्रिय खातों में वर्षों से पड़े करीब 2600 करोड़ रुपए मूल्य खाताधारी या उनके नॉमिनी को ढूंढकर वापस किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 65,713 लाभुकों को मिलेंगे घर। योजना का बढ़ाया गया लक्ष्य, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जिलों को भेजा है खास निर्देश। 37 जिलों में 682 से 682 बढ़ा आवास योजना का लक्ष्य है। आपको बताते चले कि 3 किस्तों में भुगतान की जाती है आवास की राशि। मुजफ्फरपुर में 5,000 मिला है लक्ष्य, तो वहीं लाभुकों को 1,20,000 रुपये मिलती है इसकी राशि। यानी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार अतिरिक्त लक्ष्य दिया है। इसके पूर्व 35,479 लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य था। विभाग ने वित्तीय वर्ष में 30,234 लक्ष्य बढ़ा दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब बिहार में 65,713 लाभुकों को पक्का घर में रहने का सपना अब साकार हो जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। यानी राहुल गांधी ने बीते दिन धनबाद में कहा कि भाजपा सब कुछ बेच देगी। भाजपा के लोग नफरत और हिंसा फैला रही हैं। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने यह बातें कही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वह भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगहों में वे जा रहे हैं। इधर पटना के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पटना में भी वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकेंगे अब पर्यटक। पटना दीघा पर्यटन घाट पर अब पर्यटकों को गोवा और मुंबई के तर्ज पर स्पीड मोटर बोट राइड का लुत्फ मिल रहा है। सुरक्षा मानकों का भी यहाँ ख्याल रखा गया है। 200 से 500 में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकेंगे। आपको बता दें बिहार के लोग भी हैं तो इस बात को जरूर जान लीजिए, आपके लिए बड़ी या खुशहाल बड़ी खबर है। पटना में पर्यटन की तस्वीर बदल रही है, यानी बिहार में ही तस्वीर बदल रही है। अब पर्यटकों को गोवा और मुंबई के तर्ज पर स्पीड मोटर बोट राइड का आनंद मिल रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से पटना दीघा पर्यटन घाट पर वाटर स्पोर्ट गतिविधियां शुरू कर दी गई है। घाट पर लोग गंगा की लहरों पर स्पीड मोटर राइड का लुत्फ उठा सकेंगे। विभाग की ओर से जल पर्यटन और वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो यह बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है और अच्छी पहल भी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है रैली के दौरान कि कोई देश अपना इतिहास मिटाकर तरक्की नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर गलियारा का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा कि कोई भी देश अपना इतिहास मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था का स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की स्थली नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा
की अमिट निशानियां हैं। गुवाहाटी में 11,600 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया है कि आज़ादी के बाद सत्ता में रहे लोग पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। उन्होंने राजनीतिक वजहों से अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति स्थापित की है। हालांकि पिछले 10 साल में स्थिति बदली और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहाँ मां कामाख्या के द्वार पर आया हूँ। आज मुझे यहाँ मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इधर बताते चलें आपको कि लघु उद्यमी योजना का पोर्टल आज से आरंभ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना का विधिवत आरंभ किया, जिसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। वैसे परिवार के एक सदस्य को रोजगार आरंभ करने के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपया। अगले 15 दिनों तक किए जा सकेंगे इसमें आवेदन। इधर स्वास्थ्य कर्मियों ने गांधी मैदान में किया प्रदर्शन, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के सैकड़ों कर्मचारियों ने बीते दिन गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वे हेल्थ कैडर जल्द से जल्द लागू करने और NHM व राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत सम्मान करने वालों को इस समान वेतन वृद्धि में विसंगति को दूर करने की और पदनाम में संशोधन करने की मांग किया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मानदेय में विसंगति दूर करने की मांग किया है। यानी बिहार आशा प्रबंधन के अध्यक्ष पंकज कुमार, कोषाध्यक्ष राजीव कुमार और सचिव आनंद कुमार ने NHM कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय के पूर्ण निर्धारण और पुनरीक्षण के लिए विकास आयुक्त सह राज्य स्वास्थ्य समिति शासी निकाय के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पंकज कुमार ने बताया कि मानदेय में गंभीर विसंगति से कर्मी मानसिक तनाव में हैं, तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर बहुत जल्द मिल सकती है। वहीं भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ का शिक्षक संवाद कार्यक्रम 11 फरवरी को होगा। बताते चले कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीते दिन शिक्षक प्रकोष्ठ की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संयोजक डॉक्टर कन्हैया सिंह ने की। इस दौरान 11 फरवरी को आयोजित भाजपा शिक्षक संवाद एवं मिलन समारोह कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूपरेखा तय की गई है। तो इसमें शिक्षा पर कई बातें भी होगी। कठिन शर्तों को हटाया नहीं गया तो फार्म नहीं भरेंगे अब शिक्षक भी अब अड़ गए हैं। उनका कहना है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी सक्षमता परीक्षा में लागू शर्त का विरोध किया है। संघ के राज्य सचिव मंडल के नेता चंद्र किशोर कुमार ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 की कंडिका 4 में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उल्लेखित 3 जिले के विकल्प के रूप में जहां तहां तबादला और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा की कठिन शर्तों को नियोजित शिक्षक स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि ब्रजनंदन शर्मा ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा नियोजित शिक्षक नहीं देंगे। 3 बार विफल होने के बाद बर्खास्ती का भी किया विरोध और कहा अपनी ही नियमावली का उल्लंघन कर रही है बिहार सरकार। आपको बताते चलें कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसमें कहा गया है कि अगर जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे, अगर फेल कर जाते हैं तो जो कमेटी बनेगी उस पर सोचेगी और फिलहाल वह जो हैं नियोजित शिक्षक ही अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे। लेकिन अब जो पत्र निकाला गया है उसमें कहा गया कि 3 बार अगर फेल हो जाते हैं तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। यह शिक्षकों के लिए बड़ी टेंशन वाली बात बनी हुई है और इसी का वो विरोध कर रहे हैं। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास करना ही लक्ष्य है। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मोदी सरकार बिहार के विकास पर लगातार काम कर रही है, यानी बिहार के विकास को लेकर लगातार काम करने की दावा भाजपाइयों के द्वारा किया गया है। वहीं मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बीते दिन कई जगहों पर बारिश होने की भी बातें सामने आई है। रिपोर्ट आई है पटना समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया था और आज भी जारी किया गया है। शहरों का अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है एक बार फिर से। पटना समेत कई शहरों में हल्की बारिश भी हुई है और आज भी हमें बारिश की संभावना, बादल छाए रहने की भी संभावना है। इन दिनों फिर से एक बार मौसम का मिजाज जो है वह बदल गया है। वहीं हम आपको बताते चले कि बिहार में वार्ड सदस्य भी अपनी मांगों को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका भी अपनी मांगों पर विचार कर रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कई
संकुल संसाधन केंद्रों पर और प्रखंड संसाधन केंद्रों पर, जिला मुख्यालयों पर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने जो पत्र आदेश सक्षमता परीक्षा को लेकर निकाला गया था उसका विरोध किया है और उनकी प्रतियों को भी जलाया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।